नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भगवान कुछ नहीं कर सकते, कर्मों का दंड हमें भोगना है, हमारी आयु हमें भोगनी है, तो फिर भगवान करते क्या हैं? तो मित्रों, आज हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि परमेश्वर करता क्या है। देखिए, हम आपको बता दें कि एक गुरु के दो चेले थे। एक चेला बैसिया के घर जाकर उसका मुजरा देखता था और दूसरा सत्संग में जाकर सत्संग करता था। एक दिन सत्संग करने वाला चेला सत्संग से अपने घर वापस लौट रहा था। मार्ग में उसके पैर में लोहे की एक कील गड़ गई और दूसरा चेला जब बैसिया के घर से लौटा, उसे रास्ते में सोने की एक थैली मिल गई, सोना मिल गया। अब जिस चेले के पाँव में कील लगी, वह दौड़ा दौड़ा अपने गुरुजी के पास गया और बोला कि हे गुरुजी, वह बेस्या के पास जाता था तो उसे सोना मिला है और मैं सत्संग में आया तो मुझे लोहे की कील मिल गई। क्यों? तब गुरुजी ने उस चेले से कहा कि बेटा, उसे सोने की थैली मिली है क्योंकि उसे आज के दिन राजा बनना था, लेकिन वह बेस्या की संगत करते करते उसके पुण्य सारे समाप्त हो गए और आज उसे इतना सा सोना मिला है। इतने से सोने से ही उसे काम चलाना पड़ रहा है और आज के दिन तुझे मरना था, पर तू भक्ति करता गया करता गया करता गया और विधाता ने तेरी मृत्यु को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। ईश्वर तुम्हारी मृत्यु को टाल देते हैं तब जब आप लोगों की भक्ति ज्यादा होती है। तब फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हे गुरुदेव, कि अभिमन्यु की मृत्यु क्यों नहीं टाले? उसके पीछे कारण यह था कि अभिमन्यु का मरना इसलिए जरूरी था कि अभिमन्यु ना मरते तो महाभारत में ना तो भीष्म पितामह मरते, ना तो गुरु द्रोणाचार्य मरते, ना तो जयद्रथ मरता, ना तो बाकी के लोग मरते। अभिमन्यु की मृत्यु के समय कौरवों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया था। युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से केवल एक ही योद्धा युद्ध करेगा, एक योद्धा से दो योद्धा युद्ध नहीं कर सकते। ऐसा महाभारत में युद्ध का नियम बनाया गया था। जो योद्धा तलवार लिया है, धनुष लिया है, केवल उसी से युद्ध करना, और जो निहत्था है उस पर प्रहार नहीं करना। जो रथ से नीचे हो गया है उस पर भी प्रहार नहीं करना। लेकिन अभिमन्यु के साथ योद्धाओं ने मिलकर एक साथ युद्ध किया है। जो युद्ध के नियम थे वह सारे नियम कौरवों ने तोड़ दिए और नियम तोड़ करके अभिमन्यु की मृत्यु कर डाली। जब तुमने धर्म का उल्लंघन किया है कौरवों ने, तो फिर क्या हुआ? जब दानवीर कर्ण के रथ का पहिया आखिरी समय जमीन में धंस गया था और उसे उठाने के लिए जब कर्ण नीचे उतरे, तब अर्जुन ने बाण चलाने से मना कर दिया। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, बाण चलाओ और इस कर्ण को मार डालो। अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, युद्ध का नियम है, जो रथ के नीचे होता है उस पर बाण चलाना ठीक नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, क्या ये नियम केवल तुम्हारे लिए है? इन लोगों के लिए ये नियम नहीं है। जब अभिमन्यु रथ के नीचे था तो वहाँ पर मौजूद ये कर्ण भी थे। क्या इनका ज्ञान नहीं था? क्यों इन्होंने उस पर प्रहार किया था? जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना, यही धर्म है। जो जैसा करता है वह वैसा ही भोगता है। तुमने धर्म का पालन नहीं किया तो हमसे अपेक्षा ना रखना, हमसे उम्मीद ना रखना कि हम धर्म का पालन करेंगे। इसलिए मित्रों, धर्म सबके लिए बराबर होता है। यदि तुम धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारे साथ भी धर्म का पालन किया जाएगा, और तुम धर्म का उल्लंघन कर दोगे तो ये अपेक्षा मत रखना कि सामने वाला तुम्हारे साथ धर्म का पालन करेगा। अब कर्ण की हत्या हुई, ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र जाकर गिरा दिए, तब जाकर उनका सिर काट दिया गया। अस्त्र शस्त्र जिसके हाथ में ना हो उस पर बाण नहीं चलाना, उस पर तलवार नहीं चलाना।
ये महाभारत के युद्ध का नियम था, तो फिर क्यों चलाया गया? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने ही चक्रव्यूह की रचना की और गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। तब गुरुजी तुम्हें ये ज्ञान नहीं था कि एक निहत्था बालक 20 साल का बालक था अभिमन्यु। उसकी 18 से 20 साल की आयु थी और वह निहत्था था। एक योद्धा से एक युद्ध करना, लेकिन आप तो एक योद्धा से साथ साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे और वो जब निहत्था था, अपने रथ से नीचे था, फिर भी तुम लोगों ने उस पर वार किया था। अब तुम आगे उम्मीद ना करना कि तुम्हारे ऊपर धर्म का पालन किया जाएगा। तुम्हें धर्म से मारेंगे ना, तुमने अधर्म किया है तो अधर्म से ही मरो। नियम दोनों ही सेनाओं के लिए बराबर होते हैं, वह एक के लिए नहीं होते हैं। जैसे को तैसा मिलता है। कहते हैं ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, प्रार्थना करता हूँ तुम गलत मत करना। भीष्म पितामह जैसे लोग गलत किए हैं ना, तो उनको भी बाणों की शैया मिली। तो तुम गलत करोगे तो बचोगे नहीं। इसलिए जमाना नियम तोड़ता हो तो तोड़ने देना, जमाना झूठ बोलता है तो बोलने देना। बस अपना ध्यान रखना, तुम झूठ ना बोलना, क्योंकि यदि हमने झूठ बोला तो वही झूठ एक दिन हमें मार डालेगा। गुरु द्रोणाचार्य के उस निर्णय ने मर्यादा का उल्लंघन करने से उनकी मृत्यु हो गई। दानवीर कर्ण भी उसमें सम्मिलित हैं। और तो ठीक, दुर्योधन कैसे मरा? दुर्योधन की जंघा पर गधा का प्रहार किया था भीम ने, जबकि युद्ध का नियम था कि गधा जंघा पर नहीं मारी जाती है, जांघ पर गधा नहीं मारी जाती है। गदा युद्ध के नियम पहले सिखाए जाते हैं कि गदा को जांघ पर नहीं मारना, पर भीम भैया ने जांघ पर ही मारा। तो क्या भीम भैया तुम अधर्म नहीं कर रहे हो? ये प्रश्न किया था बलराम जी ने। बलराम जी के चेला थे ये भीम और दुर्योधन। गदा युद्ध किसने सिखाया है इन दोनों को? बलदाऊ भैया ने। बलराम जी आ गए कि भीम 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 तुम गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? इसे जांघ पर क्यों मार रहे हो? जांघ पर तो मारना युद्ध के खिलाफ है, ये नियम नहीं है। तुम युद्ध का नियम तोड़ रहे हो, गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वहाँ आ गए। बोले कि वाह दाऊ भैया, आज बड़ा धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो कि युद्ध में जांघ पर गदा नहीं मारते। जब ये अपनी भौजाई को अपनी जांघ पर बिठाने के लिए बुला रहा था, द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और खिंचवा रहा था, तब आप लोग कहाँ थे? तब इसे धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया तुमने, और अब धर्म का पाठ पढ़ाने आ गए। धर्म का पाठ उन्हीं के लिए है जो सदा धर्म का पालन करते हैं। जो अधर्मी होता है उसे तो अधर्म से मार देना ही धर्म कहलाता है, और यही नीति है, यही नीति का नियम है। जब कहाँ थे आप जब भरी सभा में ये द्रौपदी को कह रहा था कि आजा मेरी जंघा पर आकर बैठ जा? वो यही तो था दुर्योधन। इसी ने बोला था कि मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ। तब बलराम भैया तुम कहाँ थे? बस दाऊ भैया अपना सिर नीचे झुकाकर वहाँ से भाग गए। नियम यदि है तो सिर्फ हमारे लिए है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया है, द्रौपदी के साथ गलत किया था दुर्योधन ने, देर सवेर उस कर्म का दंड उसे मिला या नहीं? यदि दुर्योधन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इन जैसे महान लोगों को कर्म दंड भोगने पड़े हैं, तो हम और आप लोग क्या हैं? हमें भी तो कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, बस बच के रहना। आपके और हमारे साथ भी हिसाब होगा, और शायद हम लोग उस हिसाब को चुका ना पाए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी समय है, सुधर जाओ।
बस वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज व हर वस्तु की इज्जत करें व उसकी रक्षा करें और अपने से गरीब या बुजुर्ग लोगों की सेवा करें। अगर आप ऐसा करोगे ना, परमेश्वर आपको जरूर क्षमा कर देगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।